ईसा मसीह पर श्री कृष्ण और बुद्ध का प्रभाव। हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है, फिर भी अब तक जितने भी लोगों ने इस पर शोध किया, उनका कहना यही है कि ईसा मसीह ने भारत का भ्रमण किया था और वे कश्मीर से लेकर जगन्नाथ मंदिर तक गए थे। ईसा मसीह भगवान कृष्ण के भक्त थे। इस वीडियो में हम ऐसी ही भगवान कृष्ण से जुड़ी रोचक बातें जानने वाले हैं जिसे आपने कभी नहीं सुना। लेकिन उससे पहले अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख देना। ईसा मसीह कश्मीर के एक बौद्ध मठ में रहकर ध्यान साधना की थी। यहीं पर उनकी समाधि भी है। शोधकर्ता मानते हैं कि श्री कृष्ण का ईसा मसीह के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनके जन्म की कथा भी श्री कृष्ण के जन्म की कथा से कुछ मिलती जुलती है। ईस्ट जेकोलियत ने 1859 में अपनी एक पुस्तक ए बाइबल इन इंडिया में लिखा है कि जीसस क्रिस्ट और भगवान श्री कृष्ण एक थे। लुईस जेकोलियत फ्रांस के एक साहित्यकार और वकील थे। इन्होंने अपनी पुस्तक में कृष्ण और क्राइस्ट पर एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जीसस शब्द के विषय में लुईस ने कहा है कि क्राइस्ट को जीसस नाम भी उनके अनुयायियों ने दिया है। इसका संस्कृत में अर्थ होता है मूल तत्व। मार्शल आर्ट के जन्मदाता थे श्री कृष्ण, भारतीय परंपरा और जनश्रुति अनुसार। भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल पहले इसे काला रिपेट्टू कहा जाता था। इस विद्या के माध्यम से ही उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। तब उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। काला रिपेट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। हालांकि इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने प्रचारित किया था। इस विद्या के कारण ही नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारिपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। बोधि धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। आज भी यह विद्या केरल और कर्नाटक में प्रचलित है। श्री कृष्ण ने इस विद्या को अपनी नारायणी सेना को सीखा रखा था। डांडिया रास इसी का एक रूप है। मार्शल आर्ट के कारण उस काल में नारायणी सेना को भारत की सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। परशुराम जी ने दिया था सुदर्शन चक्र। श्री कृष्ण के पास यूं तो कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र मिलने के बाद सभी ओर उनकी साख बढ़ गई थी। शिवाजी सावंत की किताब युगांधर अनुसार श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्वपास्त्र भी था, जो शिव, वसुगण, भीष्म के पास ही था। शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध प्रचलित मान्यता अनुसार कृष्ण ने असम में बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। हालांकि यह शोध का विषय हो सकता है। कृष्ण से प्रद्युम्न का और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। वाणासुर को अनिरुद्ध उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया था। वाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव को इसके कारण श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा था। अंत में देवताओं के समझाने के बाद यह युद्ध रुका था। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था। उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमुदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। कृष्ण की प्रेमिका और पत्नियां कृष्ण के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियां थीं, लेकिन यह तथ्य गलत है। उनकी मात्र 8 पत्नियां थीं।
कृष्ण की जिन 16,000 पटरानियों के बारे में कहा जाता है, दरअसल वे सभी भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहते हैं, उसके यहाँ बंधक बनाई गई महिलाएं थीं जिनको श्री कृष्ण मुक्त कराया था। ये महिलाएं किसी की मां थीं, किसी की बहन तो किसी की पत्नियां थीं जिनको भौमासुर अपहरण करके ले गया था। दरअसल ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में इसका जिक्र है कि राधा, ललिता आदि उनकी प्रेमिकाएं थीं। राधा की कुछ सखियां भी कृष्ण से प्रेम करती थीं, जिनके नाम निम्न हैं: चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुलेखा, रग्ड देवी और सुदेवी। ब्रह्मवैवर्त पुराण अनुसार कृष्ण की कुछ ही प्रेमिकाएं थीं, जिनके नाम इस तरह हैं: चंद्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। माना जाता है कि ललिता नाम की प्रेमिका को मोक्ष नहीं मिल पाया था, तो बाद में उसने मीरा के नाम से जन्म लिया। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र महाभारत में कहीं भी नहीं मिलता है। इसके अलावा सबसे पुराने हरिवंश और विष्णु पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं मिलता। भागवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के बारे में कहा जाता है कि संभवतः यह चाणक्य या गुप्त काल में लिखा गया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।